रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो एंड टाइम पे शेखर भाई को छोड़ दिया। क्या लोगों को लगा नहीं कि यार शेखर भाई के साथ गलत हुआ है, इसको एक सीट पे आप लोगों ने गठबंधन नहीं किया है, लेकिन शेखर भाई का गठबंधन आम जनता से तो गया। तो तीसरे चौथे नंबर की बात कर रहे हैं आप ना, ये आपस में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं दूसरे पर रहूंगा तीसरे पर रहूंगा, क्योंकि एक नंबर पर तो चंद्रशेखर करते हैं, उसी सीट पे भाई आकाश आनंद जी मेहनत करते हैं, उसी सीट पे बहन जी भी आती हैं प्रचार करने के लिए है कि भैया इसको हराओ। अखिलेश यादव आते हैं कांग्रेस के साथ कि भैया इसको हराए, बीजेपी आती है कि इसको। मेरा नाम है संजीव। जिस तरीके से हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों को लेकर आपके सामने एक सटीक विश्लेषण किया है, चाहे उसमें सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो या फिर बिजनौर हो, तमाम ऐसी सीटों का हमने सटीक विश्लेषण किया है। आज इसी कड़ी में हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बेहद चर्चित एवं सुर्खियों में रहने वाली नगीना संसदीय सीट की बात करने वाले हैं, जहां से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन से वहां मनोज कुमार, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने वहां ओम कुमार पर दांव चला था। एक तरफ बीएसपी से सुरेंद्र पाल वहां चुनावी रण में थे। ऐसे में हम बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ जिम्मेदार लोग हैं, उनसे एक एक करके बातचीत करेंगे। आखिरकार नगीना सीट पर उन्होंने काफी लंबे समय तक कवर किया है और लोगों से बातचीत की है, तमाम लोगों से ये मिले हैं, उनसे जान लेते हैं आखिरकार। हालांकि अब वोटिंग तो हो चुकी है, ईवीएम में कैद है पूरा मामला, तो कैसे देखते हैं नगीना संसदीय सीट को लेकर जहां से चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ा था? देखिए, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। बात करें चंद्रशेखर आजाद जी की, बड़े भाई हैं हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की आम जनता ने, सर्व समाज की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। बहुत अच्छा वोट प्रतिशत रहा और बस घोषणा बाकी है। तो नगीना सीट को क्या खास वजह मानते हैं आप जो चंद्रशेखर आजाद ने नगीना को ही चुना? देखिए, चंद्रशेखर आजाद भाई के आने से लोकसभा नगीना जो है वीआईपी सीट हो गई, हॉट सीट, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भाई खुद एक ब्रांड है, वो जहाँ खड़े हो जाते हैं तो ब्रांड ही है वो। तो ब्रांड है चंद्रशेखर आजाद, बिल्कुल। तो नगीना सीट उन्होंने चुनी है और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है। तो एक तरफ वहां जो है गठबंधन से मनोज कुमार थे और ओम कुमार बीजेपी से और सुरेंद्र पाल बीएसपी से। तो आप जिस तरीके से आपने वहां कवर किया है, एक मुस्लिमों की बड़ी आबादी है, दलितों की बड़ी आबादी है और अन्य लोग हैं, तो क्या आपने देखा वहां किस तरीके से जो है चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ा और क्या माहौल आपको दिखा? देखिए, अगर चुनाव लड़ने की बात है, ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया है, चाहे हम किसी दल से लड़े या निर्दलीय लड़े, वो तो सबका अपना अपना अधिकार है। लेकिन जो है हम वहाँ पे लोगों में जो अंडर करंट आपने देखा है उस पर बात कर लेते हैं। तो क्या आपने देखा है जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय हो चाहे दलित? हम फील्ड में गए, हमारे साथ बहुत वरिष्ठ साथी, हमारे अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, सभी वरिष्ठ साथी, कार्यकर्ता, सब लोग, हम लोग गए। हमने एक चीज वहाँ पे दिखाई देखी है, लोगों के अंदर ये भावना देखी है कि इनको सिर्फ एक उगते सूरज के रूप में जो देखने को मिल रहा है वो चंद्रशेखर आजाद भाई है, और उनसे उन्हें बहुत उम्मीदें हैं और आजाद जी जो है उनके लिए काम भी करेंगे। 50% के करीब वहाँ मुस्लिम मतदाता है। जिस तरीके से गठबंधन या फिर समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों पर एक बड़ा दावा ठोकती है, तो क्या मुस्लिम वोट गठबंधन की ओर भी गया? देखिए, अगर मुस्लिम भाइयों की बात करें कि मुस्लिम भाइयों ने बहुत साथ दिया है, बढ़ चढ़ के साथ दिया है, SC ST OBC माइनॉरिटी ने सबने साथ दिया है। और तो अखिलेश यादव भी तो छाती ठोक कर कहते हैं मुस्लिम वोट हमारे साथ है। सर, ये अपना अपना सबका दावा है, वो कहते रहे। अखिलेश यादव ने तो एंड टाइम पे शेखर भाई को छोड़ दिया। क्या लोगों को लगा नहीं कि यार शेखर भाई के साथ गलत हुआ है, इसको एक सीट पे आप लोगों ने गठबंधन नहीं किया है, लेकिन शेखर भाई का गठबंधन आम जनता से हो गया। उन्होंने साथ में लड़के उनको पूरा सहयोग किया। खासतौर पे चंद्रशेखर आजाद दलितों और मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। एक तरफ दलित जो है वहाँ बीएसपी का कैडर वोट माना जाता है, आवाज है। दलितों का जो वोट है वहाँ अक्सर बीएसपी को जाता रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, उनकी आवाज है चंद्रशेखर आजाद, वो भी तो देख रहे हैं देश के हालात क्या हो गए। SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज को उठाने वाला कौन है? चंद्रशेखर आजाद। और कल के दिन ये बंदा, अगर ये भाई जो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली पहुंच गया, तो नगीना धामपुर के साथ साथ हरिद्वार, सहारनपुर के साथ साथ पूरे देश की आवाज को उठाएगा। तो ऐसा बंदा ही तो चाहिए हमें राजनीति में। आज तक तो हमारे लोगों का शोषण हुआ। तो बताओ कौन सा मानते हैं आप जो चंद्रशेखर की जीत की राह को आसान करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, कौन सा वो वोट है? देखिए, भारी संख्या में तो आपने आंकड़े देखे होंगे, मुस्लिमों की और दलितों की बहुत अच्छी आबादी है। उसके साथ साथ वहाँ पे प्रजापति, कुमार, कश्यप, धोबी, नाई, कुर्मी, मुस्लिम भाई, सभी लोगों ने बहुत अच्छा वहाँ पे जो है बड़े भाई को समर्थन किया है साफ तौर पे, और इलेक्शन में एक तरफा वोट किया है, हमें ऐसा लगता है। दलितों की अगर मैं बात करूं तो 2019 में भी दलितों ने एक तरफा बीएसपी को वोट किया था और बीएसपी के सांसद वहां से बने थे। देखिए पत्रकार महोदय, बीएसपी तो अपनी हार का खुद एक कारण है। बीएसपी ने कभी 10 साल के अंदर 2007 से 12 तक बीएसपी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में। 10-12 साल में ऐसा क्या हुआ जो पार्टी 207 से एक सीट पे आ गई? उस पर तो उन्होंने मंथन किया नहीं है। जो व्यक्ति जो युवा समाज से निकल के आ रहा है उसको वो बढ़ना देखना चाहते नहीं है।
खाली उनका दिमाग ये है कि इस समाज से कोई युवा और आगे ना बढ़े। शेखर भाई ने वहां पे चुनाव लड़ा, हमारे भाई साहब है, तो क्या हुआ, वो भी तो उसी समाज से आते हैं, वो भी इसी कुल से आते हैं। उनको लगना चाहिए कि भाई 79 सीटें और भी हैं, चलो उन पे मेहनत करते हैं। उसी उसी सीट पे भाई आकाश आनंद जी मेहनत करते हैं, उसी सीट पे बहन जी भी आती हैं प्रचार करने के लिए, है कि भैया इसको हराओ। अखिलेश यादव आते हैं कांग्रेस के साथ कि भैया इसको हराए। बीजेपी आती है कि इसको हराओ। भाई वो देश का सितारा है यार, उसको, वो तो किसी पे हारने वाला नहीं है। उसके साथ तो आम जनता है, आम जनता ने उसके साथ गठबंधन कर दिया। इन लोगों की तो जरूरत ही नहीं है। अभी देखना आप 4 जून को बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद 3 लाख वोटों से जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचने वाले 3 लाख वोटों से जीतेंगे। जी, तो बिल्कुल। समीकरण क्या मानते हैं आप जीत का? क्या है समीकरण, क्या देखिए, आधार आप मान के? समीकरण आधार तो क्लियर है। जनता ने देखा कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये काम कर सकता है। ये बहुजन समाज तो एक ऐसी चीज है जिसके साथ चला गया, उसी को ही राजशाही बना दिया है। तो बहुजन समाज जो इतनी बड़ी संख्या में है, 85% मेरा समाज है, तो क्यों ये खुद नहीं बन सकता? ये चीज चंद्रशेखर भाई ने सिखाई अपने लोगों को, अपने अधिकार, संवैधानिक अधिकार, अपने महापुरुषों के बारे में सिखाया है। भीम आर्मी संगठन के बारे में जो प्रचार करते हैं, भीम आर्मी, हम लोग यही सिखाते हैं अपने लोगों को। पहले अपना इतिहास सिखाते हैं कि भैया हमारी भागीदारी क्या है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बेरोजगार, हमारे यार युवा क्यों घूम रहे हैं इस चीज को लेकर के, क्यों उन्हें जगह नहीं दी जा रही है, युवा बूढ़ा होता जा रहा है। बताओ कब ये सरकार नौकरी देगी? मोदी जी ने कहा था कि भैया मुझे तो आप समय दे दो, थोड़ा सा है, समय ले लेके आज देख लो 10 साल हो गए, दूसरा तीसरा चुनाव हो लिया है। बताओ क्या किया है एससी के लिए, एसटी के लिए क्या, ओबीसी के लिए क्या किया, मुस्लिमों के लिए क्या गया? एक चीज गिनवा दो मुझे। खाली और खाली बस धर्म की बातें करते हैं, जातिवाद की बातें करते हैं। 2009 में अस्तित्व में आई थी नगीना सीट, पहले सपा जीती, फिर भाजपा जीती, और 2019 में वहां बीएसपी जीती। तो एक तरीके से जो है वहां का जो रिवाज है वो हर बार अलग पार्टी को मौका देने का है। तो रिवाज है, तो रिवाज कायम रहने वाला है या फिर राज कायम रहेगा? देखिए बीएसपी नहीं सर, ये बात है, देखो अब तो वहाँ पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का राज है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ही वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और लगातार अपने लोगों को जोड़ रहे हैं। और उनके लिए ऐसा नहीं है, वो बंदा ऐसा नहीं है कि आप लोग सांसद एमपी एमएलए बना और तुम्हें छोड़ दिया। क्योंकि आप ये बताइए मुझे, वहां से बहन मायावती जी सांसद रही, वहां से बड़े बड़े जो लोग बहुजन समाज के हैं वहां से कितनी बार दलितों ने तो लगातार बीएसपी के ऊपर भरोसा जताया। वहां पे तो उन्होंने आके काम तक नहीं किया है, वहां पे उन्होंने काम तक नहीं, आके झांका तक नहीं उन्होंने। बहन जी सांसद रही, अब 2019 में गिरीश चंद्र जीते बीएसपी के। लगातार वहां के दलितों ने बीएसपी के ऊपर भरोसा किया है। उसको हम भी फील्ड में थे, हमने काम किया। गिरीश चंद्र जी को वहां लापता सांसद बता रहे थे लोग। बताओ 5 साल हमने समाज को वोट दिया, समाज का व्यक्ति चुन के आया, उसको काम भी तो करना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि आम जनता हमें चुनाव में इलेक्शन जिता रही है, हम जाके दिल्ली बैठ जाएंगे, उसकी सुध नहीं लेंगे। भाई उनके जन मुद्दों को कौन सुनेगा? वहां पे काम कौन करेगा फील्ड में? नाली, खड़ंजे, आरसीसी, पुलिया, घर, मकान, ये गरीब वर्ग के जितने भी काम होते हैं उन्हें कौन करेगा? इसलिए तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। उन्होंने वो काम नहीं किया। ये काम जो कर सकते हैं वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद कर सकते हैं। साफ तौर पे उनका भरोसा जो है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद पे उन्होंने दिया है और हो भी गया है। और आने वाली 4 जून को आप देख लेना, रिजल्ट 11 बजे तक जो है रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो 2019 में बीजेपी ने टक्कर दी थी, हालांकि सपा बसपा उस समय साथ थे, और 4 लाख वोटों से भी अधिक बीजेपी ने प्राप्त किए थे। तो इस बार क्या देख रहे हैं? देखिए उस बार बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद या फिर हम लोग वहां पे दावेदारी में नहीं थे, लेकिन इस बार जो है हम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में हम लोग जीते हैं और भारतीय संविधान की बात करते हैं। तो ये आज का आंकड़ा ये कहता है कि वहां पे जो एक बड़े स्तर पे जो चेहरा निकल के आया है वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद है। और उन्हें उन लोगों को उम्मीदें हैं। देखिए मेरे साथ साथ जो बहुत लोगों ने, हम तो उन लोगों में भी गए। राजनीतिक पंडित और राजनीतिक टीकाकार ये कहते हैं कि भैया जिस तरीके से अलग अलग तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, चाहे बसपा हो, गठबंधन हो, चंद्रशेखर का आना हो, तो ऐसे में बीजेपी को फायदा पहुंचता है। तो ये तो मंथन बीएसपी के प्रमुख को करना चाहिए, बहन मायावती को। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद आज भी उनको सम्मान देते हैं। इतनी बार क्यों नहीं उनको बुलाया? वो उसके समाज के नहीं है क्या? चंद्रशेखर आजाद को उनको बुलाना चाहिए, तो उनके साथ बैठ के एक बात करनी चाहिए थी, भाई तुम भी थोड़ा सा समाज में एक्टिव हो, आप लोग काम कर रहे हो पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, ओबीसी एसटी ओबीसी मुस्लिमों के लिए कर रहे हो। तो क्या उनको नहीं, अभी तक नहीं दिखाई दिया? आकाश आनंद जी अपने भाषणों में कहते हैं चंद्रशेखर आजाद मुझे पता ही नहीं कौन है। क्या मतलब जो पूरा देश का नेता है, जिन्होंने मैगजीन ने भी सवा करा है कि देश का उगता हुआ बहुजन का नेता है चंद्रशेखर आजाद, क्या आकाश आनंद को इतना पता ही नहीं है कि चंद्रशेखर एक परिवार का ही व्यक्ति है, परिवार का हमारा भाई है, उसको साथ लेना चाहिए? तो इस चीज पे मंथन जो है बीएसपी को करना चाहिए। हम तो ये देखते हैं, तो बात स्वीकार करते हैं ना कि जिस तरीके से अलग अलग चुनाव लड़ना सभी का, नहीं तो ऐसे में बीजेपी को तो फायदा पहुंचता है ना। बीजेपी को सीधा सीधा फायदा ये लोग पहुंचा रहे हैं। अगर आज बीएसपी जो पार्टी है अगर गठबंधन में रहती तो गठबंधन में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी को फायदा पहुंचा। सर एक बात बताइए, जब उनकी खुद का संगठन है, खुद की उनकी पार्टी है, तो क्यों किसी के झंडे के तले वो चुनाव लड़ेंगे?
उनकी खुद की पार्टी है। हाँ, अगर वो गठबंधन से आते हैं और बहन जी गठबंधन में रहती, मैं कहता हूँ बीजेपी को 150 सीटें भी नहीं अरे मिल पाती। अखिलेश यादव जी ने ऑफर किया था उन्हें कि नगीना से चुनाव लड़े। भाई क्यों लड़े जब उनकी खुद की पार्टी, क्यों उससे सपा से लड़े हम लोग जब हमारी खुद की पार्टी है। अभी देख लेना सपा का और इसका क्या हाल होने वाला है। अभी 4 जून को बीएसपी का भी देख लेना आप। तो कौन किस पर भारी है, सीधा सवाल। चंद्रशेखर आजाद ने खुद में एक जमीन तैयार की है, लोगों से जुड़े हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों ने वहां पे कहा कि हमें सीधा सा सवाल मैं कर लेता हूँ, फाइट किन दो पार्टियों में या फिर किन दो प्रत्याशियों में आप देखते हैं? फाइट किसी में नहीं है, फाइट उसी में है जो काम नहीं करते और जो काम करते हैं। चंद्रशेखर की जीत के दावों के पुल आप बांध रहे हैं, तो कोई तो सामने होगा। भाई सामने तो वो लोग हैं जिन्होंने आज तक काम नहीं किया, जिन्होंने समाज का नहीं, बीजेपी गठबंधन या फिर तमाम और पार्टी बसपा हो, तो कौन है सामने? नहीं, बसपा को तो गए तो तीसरे चौथे नंबर की बात कर रहे हैं आप ना। ये आपस में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं दूसरे पर आऊंगा, तीसरे पर आऊंगा, क्योंकि एक नंबर पर तो चंद्रशेखर है। एक नंबर पर चंद्रशेखर है, हाँ। तो दूसरे स्थान पे किसे देखिए, ये बीजेपी वाले और गठबंधन वाले आपस में बहस करें कि मैं दूसरे पर आऊंगा, तीसरे पर, चौथे पर, क्योंकि एक नंबर पे तो चंद्रशेखर आजाद फिक्स है, उनको जनता ने आशीर्वाद दे दिया। दूसरे नंबर पर कौन है? हम किसको कहें जब हमारे कोई काम नहीं आया, हमारी किसी को बात नहीं सुनी, हमारे काम नहीं हुए हैं, तो हम किसको कहें? हमारा तो एक नंबर पे यार रहेगा। तो ये थे सुशील हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नगीना में इस बार चंद्रशेखर आजाद जो है भारी मतों से जीतेंगे, और लगातार इन्होंने वहां कवर किया है, लोगों से बातचीत की है, लगातार ये कैंपेनिंग में भी रहे हैं और कवरेज भी की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।